नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज का एक टॉपिक बहुत शानदार, बहुत जानदार रहने वाला है, क्योंकि यहाँ आप लोगों का क्वेरीज बड़ा खतरनाक था, तो ये टॉपिक भी बड़ा खतरनाक ही है। कई सारे बच्चों की ये दुविधा थी कि एक सेंटेंस में हम लोग कितनी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। यस, अभी मैं पिछले दिनों बच्चों के डाउट देख रहा था, सो बच्चे कह रहे थे कि हमने सर कहीं वीडियो में देखा कि एक सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। सो गाइस, यहाँ आज हम लोग जानेंगे कि एक सेंटेंस में कितनी हेल्पिंग लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले ही, एक सेंटेंस में हम मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। और कैसे लगेंगी ये जरा ध्यान ना होगा हमें। तरीका क्या रहेगा, ऐसा नहीं कि आप किसी भी सेंटेंस में 3 लगा सकते हैं। एक सेंटेंस का परफॉर्मा होता है बच्चों, आपको उसी परफॉर्मे पे वर्क करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग उसी सेंटेंस के परफॉर्मा को जानेंगे और देखेंगे कि एक सेंटेंस में कितनी हेल्पिंग वर्ब हमारी आ सकती है। लेकिन इससे पहले मुझे आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताना होगा, फिर मुझे लेकर चलना होगा आपको उस सेंटेंस पर जो सेंटेंस की आप इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें और अपने डाउट आप इसी तरह से क्लियर करते रहें। चलिए बच्चों, देखो बच्चों, ध्यान से यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ बच्चों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की, यानी कि सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है बच्चों। अगर आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा होगा, यस, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी 3 तरह की रहती हैं, एक प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। यस, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब और बच्चों फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, ये 3 तरह की हेल्पिंग वर्ब हमारे पास रहती है मेनली। तो यहां हमें तीनों की अलग अलग वर्ब बता दूं मैं आपको। प्रेजेंट के अंदर जो वर्ब हमारी रहेंगी और पास्ट के अंदर जो रहेंगी, फ्यूचर के अंदर जो रहेंगी, वो देख लीजिएगा। प्रेजेंट में हमारी जो मेन रहती है हेल्पिंग वर्ब वो डू डज, यहां इज एम आर, साथ में आपकी हैज हैव और आपकी हैविंग। अगर मैं बात करूं इसी तरह से पास्ट की हेल्पिंग वर्ब की, तो पास्ट में आपकी रहती है बच्चों डिड, यहां पर आपकी वॉज वर आ जाएगी, यहां आपका हैड आ जाएगा और यहां आपका आ जाएगा यूज टू। अगर मैं बात करूं यहां पर बच्चों, तो यहां पर आपका पूरा मॉडल वर्ब विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और टू। सो गाइस, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की श्रेणी में बटी रहती है। हर सेंटेंस का अपना अपना एक अलग स्ट्रक्चर है कि कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है। लाइक अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो डू डज से काम चल जाएगा, अगर मैं पास्ट की बात करूँ पास्ट इंडेफिनिट की तो खाली डिड से काम चल जाएगा, फ्यूचर की बात करूँ तो विल का काम चल जाएगा। अब यहाँ कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जिनमें 2 आपकी हेल्पिंग वर्ब तक पहुँच जाती हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब तक पहुँच जाती हैं। ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ही बच्चों, इनके अलावा 3 हेल्पिंग वर्ब और हैं हमारी, जो इनमें से किसी भी टेंस में नहीं आएंगी, लेकिन है वो भी हेल्पिंग वर्ब ही, उनको भी हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में ही बच्चों रखा जाता है। यस, आप उनको भी हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में रखते हैं। वो है हमारी बी, बीन और बीइंग। ये 3 भी हमारी हेल्पिंग वर्ब ही हैं, लेकिन ये किसी भी टेंस की श्रेणी में नहीं आती हैं। यानी कि ना तो ये प्रेजेंट की हैं, ना ये पास्ट की हैं, ना ये फ्यूचर की हैं, लेकिन है ये हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में ही। यानी कि आपके पास में ये पूरा हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर आ गया है। अगर मैं इनको फैमिली वाइज डिवाइड करूं तो इनकी मैं 4 फैमिली बनाता हूं बच्चों। अगर इनको आप लोग फैमिली के हिसाब से डिवाइड करना चाहेंगे तो पूरी 4 फैमिली आपके सामने वर्ब की बन के आएंगी। वो चारों फैमिली क्या रहेंगी उनके बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा जान लीजिएगा, फिर मैं आपको सेंटेंस लेके चल रहा हूँ। पहली फैमिली हमारी आ जाएगी बच्चों बी की फैमिली, जिसके बारे में मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ। बी की फैमिली के अंदर इसका पूरा अपना एक परिवार है, 8 लोगों का अच्छा खासा परिवार है इसका। सबसे पहले तो इसके अंदर आपका आ जाएगा इज, एम, आर, वोज, वर और साथ में इसके अंदर आपका आ जाएगा बी, बीन और बीइंग। ये 8 लोगों का परिवार है बी का। बच्चों बी के साथ में या तो आपकी रहती है आईएनजी फॉर्म या फिर रहती है आपकी थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म आपकी एक्टिव में, थर्ड फॉर्म आपकी पैसिव में रहेगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर दूसरी की, तो वह आपकी हैव की फैमिली। यहाँ आपकी हैव, हैज, हैड और आपकी हैविंग, ये 4 वर्ब
इसके अंदर कवर रहती हैं बच्चों। हैव की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं। तीसरी जो फैमिली है वो है डू की फैमिली है। डू, डज, डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। और जो फोर्थ फैमिली है वो है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब बच्चों खूब अच्छे जानते हैं सब, हम इसको अमिताभ बच्चन ही बोल देते हैं अंग्रेजी में। यस, मॉडल वर्ब यानी कि आपका विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड और माइट। साथ में बच्चों आपकी मस्ट और ought to be। ये आपकी सारी मॉडल वर्ब है, इनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो यहाँ अगर मैं कैटेगरी वाइज बांट चुका हूँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बांट चुका हूँ, 4 फैमिली में बांट चुका हूँ। पहली फैमिली मैंने बताया आपको बी की, जिसमें आपकी 8 वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। दूसरी फैमिली मैंने आपको बताई है डू की बच्चों, हैव की, इसमें हैज, हैव, हैड और हैविंग है। तीसरी फैमिली है डू, डज, डिड की, और चौथी फैमिली है मॉडल वर्ब की। सबके साथ मैंने आपको आने वाली हेल्पिंग वर्ब बता दी, यानी कि यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया अगर देखा जाए तो। अब हमें चीज़ों को क्या करना है, सिर्फ समझना है खाली। यस, बहुत ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं जितना आप सोच रहे हैं। मतलब खूब सारे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि सेंटेंस बनेगा किस तरह से, सेंटेंस को बनाना किस तरह से है, कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, किसके साथ कौन सी मेन वर्ब आएगी। तो ये सब मैंने आपको एक परफॉर्मा इजीली वे में बता दिया, बहुत इजीली वे में। अब गाइस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक सेंटेंस में कितनी हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं, तो जरा मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग उनको अंदाजा लगाइएगा क्या चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा आपसे, आई हैव विजिटेड अमेरिका। तो यहां अगर मैं बात करूं बच्चों, आई हैव विजिटेड अमेरिका सेंटेंस में यहां सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब आई है, यह आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद जो आपका आया है ये मेन वर्ब है। जैसे कि आपको पता है कि हैज, हैव, हैड और हैविंग के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहा करती है। तो यहां थर्ड फॉर्म आपकी आई है, यह आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फंक्शन रहा यहां पे साथ साथ। ये वाली हेल्पिंग वर्ब और ये वाली आपकी मेन वर्ब है। आई डू नॉट टेल अ लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई, यहां सेंटेंस आपका आई डू नॉट टेल अ लाई। तो सेंटेंस में यहां पर ये जो डू आप देख रहे हैं ये पूरा ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो आप देख रहे हैं टेल ये आपका मेन वर्ब है। यस गाइस, सेंटेंस में यहां पर फिर से एक हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है आपकी। उसके बाद में गाइस अगर बात करें हम लोग, यहां पर मैंने कहा आई विल, सॉरी यहां पे सेंटेंस बनाते समय हम लोगों को शैल लगाना रहता है। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। सो गाइज यहां पर शैल बी प्लस आईएनजी लगाने का जो मोटिव रहा है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस जब आप पढ़ेंगे गाइज तो उसमें आप देखेंगे कि शैल बी, विल बी के साथ में हम लोग आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और वही मैंने यहाँ पे किया। सो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे गाइज तो यहाँ पर आपके 2 हेल्पिंग वर्ब आ चुके हैं सेंटेंस में। मैंने कहा था कि 3 तक आएंगी, अभी तो मैंने सिर्फ 2 का इस्तेमाल कर दिया है। अब यहाँ पे बच्चों देखना आगे वाले टाइम पे आपका 3 भी आएंगी। सो यहाँ पर शैल आपकी पहली हेल्पिंग वर्ब हो गई है। बी मैंने आपसे कहा था बच्चों ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है हमारी, भले किसी भी काल की ना हो तो ये भी हेल्पिंग वर्ब होगी, और ये हमारी हो चुकी है मेन वर्ब। सो शैल बी और साथ में आपके आ चुकी है मेन वर्ब। तो इस सेंटेंस में हमारी 2 हेल्पिंग वर्ब आ चुकी हैं। अगर मैं बात करूं गाइस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, सो आप लोग डेफिनेटली वहां देखेंगे तो हम लोग वहां पे इस्तेमाल करते हैं शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं आईएनजी फॉर्म का, शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन। सो यहां पे शी विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 5 hours. She will have been driving for 5 hours. अगर इस सेंटेंस में हम लोग बात करें तो यहां हेल्पिंग वर्ब आपकी 4 है बच्चों, पूरी 3 है। पहली हेल्पिंग वर्ब हमारी आ चुकी है विल, दूसरी आ चुकी है हैव, तीसरी आ चुकी है बीन। तो यहां पर 1 2 3 पूरी 3 हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आई है, और मैंने आपसे यही कहा था कि एक सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती है बच्चों, 2 नहीं। आप लोग वहां डाउट में थे, किसी की वीडियो देख करके बच्चे थोड़ा कंफ्यूज थे, तो यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है। एक सेंटेंस में पूरी 1 2 3 आपकी हेल्पिंग आ सकती है। हाँ आएगी अपने अपने मिजाज से, आएगी अपने हिसाब से। लाइक बच्चों को पता है कि विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है, तो फर्स्ट फॉर्म में है। आपको पता है कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है, तो थर्ड फॉर्म में है।
बीइंग के साथ में या तो एनजी आया करती है, थर्ड फॉर्म आया करती है तो एनजी भी है। तो यहाँ पर सब कुछ चलेगा अपने मिजाज के हिसाब से ही, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में इनको रखा जाएगा। गैस बी आपकी फर्स्ट फॉर्म में मानी जाती है, इसकी सेकंड फॉर्म मानी जाती है वॉज या वर, सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वर, और थर्ड फॉर्म इसकी मानी जाती है बच्चों बीन। ऐसी आपकी हैव जो है फर्स्ट फॉर्म भी मानी जाती है, इसकी सेकंड फॉर्म हैड है और थर्ड फॉर्म इसकी हैड है। अब आप इसे किसी भी तरह से यहाँ सोच सकते हैं कि क्या यहाँ पे ये ऐसे मेन वर्ब आ रही है, ऐसे ये थर्ड फॉर्म आ रही है। ये तो सिर्फ एक जवाब था बच्चों की बात का। देखिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई है, अगर आप इसके साथ मेन वर्ब मान लें तो मेन वर्ब मान सकते हैं, फिर ये मेन वर्ब मान सकते हैं, ये मेन वर्ब मान सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सेंटेंस में 3 मेन वर्ब आ रही हैं, आप ये भी कह सकते हैं सेंटेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब आ रही हैं। बच्चों कहने की बात है तो खाली आप इसको जैसा मर्जी ले सकते हैं सेंटेंस को, लेकिन ये पूरा परफॉर्मा अपने पास रखें, नोट्स बनाइए खूब सुंदर से। कोई ऐसा ही डाउट अगर आपका हो तो डेफिनेटली हमसे पूछेगा और क्लियर कीजिएगा, आपकी सेवा में इस तरह से तत्पर रहेंगे। सो गाइस फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट।